शास्त्रों के अनुसार माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। जैसे सूर्य से प्रकाश अलग नहीं होता, वैसे ही भगवान से उनकी शक्ति अलग नहीं होती। यही बात श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि माया भगवान की शक्ति है, तो वह कभी शुभ और कभी अशुभ कार्य क्यों करती है? इसका उत्तर यही है कि भगवान की एक ही शक्ति जीव की स्थिति और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जब वही शक्ति मनुष्य को भगवान से दूर करके केवल धन, पद, अहंकार, इंद्रिय सुख और संसार के मोह में बांध देती है, तब उसे भद्रा कहा गया है। यहाँ भद्रा का अर्थ केवल नाम नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो जीव को भौतिक संसार के बंधन में उलझाए रखती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर बाहरी सुखों के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे वास्तविक शांति नहीं मिलती। परंतु जब वही भगवान की शक्ति किसी जीव के हृदय में भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, सेवा, सत्संग और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करती है, तब वही शक्ति सुभद्रा कहलाती है। सु का अर्थ है शुभ, उत्तम और कल्याणकारी, अर्थात जो शक्ति जीव को भगवान के निकट ले जाए, उसका जीवन पवित्र बनाए और उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर चलाए, वही सुभद्रा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान की दो अलग अलग शक्तियां हैं। शक्ति एक ही है, लेकिन उसका प्रभाव जीव की चेतना के अनुसार बदल जाता है। जैसे एक ही अग्नि भोजन भी पका सकती है और असावधानी होने पर जला भी सकती है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी जीव की प्रवृत्ति के अनुसार अलग परिणाम देती है। शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि भगवान किसी को जबरदस्ती संसार में नहीं बांधते। जीव जैसी इच्छा करता है, भगवान की माया उसी के अनुसार कार्य करती है। यदि मनुष्य संसार की ओर जाना चाहता है, तो माया उसे भौतिक आकर्षणों में उलझा देती है, और यदि वह भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो वही शक्ति उसके मार्ग की बाधाएं हटाकर उसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ये निर्णय करना है कि हम भगवान की शक्ति का कौन सा स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक बंधन में रखने वाली भद्रा या भगवान से मिलाने वाली सुभद्रा। इसलिए जीवन का वास्तविक कल्याण इसी में है कि हम भगवान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें, सत्संग करें और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें। तब वही माया जो कभी बंधन का कारण बनती थी, भगवान की कृपा से हमारे उद्धार का माध्यम बन जाती है। यही इस दिव्य संदेश का वास्तविक शास्त्र सम्मत और जीवन बदल देने वाला सार है। हरे कृष्णा।